तो दोस्तों एक फिर से नया वीडियो लेके आए हैं। आज देखेंगे कि हमारे घर में जो इन्वर्टर लगता है, कोई बोलता है इन्वर्टर, कोई बोलता है यूपीएस। तो हम जानेंगे कि इसके बारे में क्या मीन्स क्या अंतर है दोनों में। ठीक है ना। इसको क्यों क्या बोला जाता है, इन्वर्टर बोला जाता है कि यूपीएस बोला जाता है। ठीक है ना, बोला भी जाता है तो क्यों बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं आज इसके बारे में ही। ये कुछ भी चीज़ अगर जानने से पहले उसका अंदर का कंस्ट्रक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम करता है, इन्वर्टर कैसे काम करती है, यूपीएस कैसे काम करता है। तो पहले हम इन्वर्टर कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। तो देखिए, ये इन्वर्टर का अंदर का एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। देखिए, ये हम मेंस पे प्लग लगाएंगे। ठीक है ना, जब मेंस अवेलेबल रहेगा मेंस पे प्लग लगाएंगे। ठीक है ना, फिर बाद में इधर से वो बाईपास रिले रहेगा। ठीक है ना, ये होगा आपका बाईपास रिले। बाईपास रिले जब पावर रहेगा तो नॉर्मली तो ऑफ रहेगा। ठीक है ना, नॉर्मली ऑफ रहने के टाइम पे ये जब इधर से जब पावर जाएगा ना, इधर से पावर जाएगा, ये बाईपास के थ्रू आपके लोड घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, और एक में क्या होगा, इधर से आके चार्जर के थ्रू बैटरी चार्ज करेगा। ठीक है ना, और इधर एक जो रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा। अगर पावर रहा तो ऑपरेट नहीं होगा, इन्वर्टर को चालू नहीं करेगा। देखिए, इन्वर्टर और कन्वर्टर, जो इन्वर्टर है, ठीक है ना, वो इन्वर्ट करता है, मीन्स डीसी से एसी करता है। और जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी करता है। ठीक है ना, जो कन्वर्टर है वो हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, रेक्टिफायर बस चार्जर भी एक कन्वर्टर हो सकता है। ठीक है ना, कन्वर्ट करता है वो, एसी को डीसी करता है। जो इन्वर्टर है वो इन्वर्ट करता है, मीन्स ज़्यादा करता है, इन्वर्ट। ठीक है ना, ज़्यादा करता है, तो ये डीसी से एसी बनाता है। तो जो हमारा जो ऑफलाइन यूपीएस बाई इन्वर्टर है ना, तो इसके अंदर इसको इन्वर्टर इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एक इन्वर्टर लगाया जाता है, इन्वर्ट करने के लिए लगाया जाता है इन्वर्टर। ठीक है ना, मीन्स पावर को ज़्यादा करने के लिए। ठीक है ना, बैटरी का तो हमारा वोल्टेज 12 भी रहता है। ठीक है ना, लेकिन जब पावर चला जाता है हमको 220 230 वोल्ट मिलता ना, कैसे मिलता है, 12 वोल्ट को ये इन्वर्टर अपने अंदर लेके एम्पलीफाइंग करता है, ज़्यादा पावर में करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको इन्वर्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अगर देखेंगे तो जो पावर रहेगा वो डायरेक्ट बाईपास कर देगा। ठीक है ना, लोड को मीन्स पावर को डायरेक्ट लोड की तरफ बाईपास कर देगा। कोई फिल्टर उल्टर का कुछ भी काम नहीं करेगा। पावर आया, जैसी पावर आया रिले ऑपरेट हो गया। ठीक है ना, ये चला गया। ठीक है ना, डायरेक्ट बाईपास चला गया आपके घर के लोड की तरफ। और एक में क्या करेगा, चार्जर के थ्रू बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है ना, अगर पावर रहा तो ये इन्वर्टर का रिले स्विच भी बंद रहेगा। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टर का जब पावर रहेगा। जब पावर चला जाएगा, जब पावर चला जाएगा, ये देखिए पावर, इसमें तो पावर था, इसमें पावर चला गया। ठीक है, सेकंड फोटो में पावर चला गया। ठीक है ना, तो जैसे ही पावर चला गया, इधर से रिले ऑपरेट नहीं हुआ। रिले पहले इस तरफ लगा हुआ था, अब नहीं, अब इस तरफ ऑपरेट हो गया रिले। ठीक है ना, तो इधर से चार्जिंग जो कर रहा था वो चार्ज भी नहीं हुआ। अब बैटरी, पहले तो बैटरी चार्ज कर रहा था चार्जर। ठीक है ना, अभी बैटरी फुल चार्ज हो गया और पावर भी चला गया, पकड़ लीजिए। ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इन्वर्टर का जो स्विच है ना वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, एक्टिव होने के बाद में ये इन्वर्टर को पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो इन्वर्टर का जो पावर सप्लाई मिल गया, तो इन्वर्टर पावर जो 12 वोल्ट का जो पावर है बैटरी का, 12 वोल्ट 24 वोल्ट जितना भी रहे, ठीक है ना, वो उसको इन्वर्ट करके 230 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करेगा, इन्वर्ट करेगा वो। ठीक है ना, 220 230 वोल्ट जो इन्वर्ट करेगा, तो इन्वर्ट करके आपको लोड तक देगा। ठीक है ना, ये हो गए आपको इन्वर्टर का केसेस में। आपको इन्वर्टर इसीलिए बोला जाता है, घर का जो नॉर्मल यूपीएस होता है इन्वर्टर इसी, क्योंकि इसके अंदर ये इन्वर्टर लगाई दिया जाता है। अभी देखते हैं यूपीएस का क्या होता है। अभी देखिए, यूपीएस में दो तरीका का यूपीएस होता है, एक तो ऑनलाइन यूपीएस, एक ऑफलाइन यूपीएस। अभी तो मैं बस ऑनलाइन यूपीएस का ही दिखाऊंगा। ठीक है ना, ऑफलाइन यूपीएस में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस होता है। ठीक है ना, ऑनलाइन यूपीएस वो होता है ये वाला स्ट्रक्चर में, ऑफलाइन यूपीएस भी होता है। और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस ये होता है जो आपको कंप्यूटर के लिए छोटा छोटा यूपीएस लगाया रहता है ना, एक 7H के बैटरी के साथ, एक हाफ एन आवर 15 मिनट के बैकअप के लिए, खाली सिस्टम के लिए लगाया जाता है, उसको लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस बोलता है। ठीक है ना, तो यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है ना, तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला पावर सप्लाई। अरे सॉरी, कभी भी ख़त्म नहीं मीन्स कभी काटेगा ही नहीं। मुझे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मुझे हिंदी में इसका मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो इसका अगर कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, ठीक है ना, उसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका देखिए जैसी पावर है, पकड़ लीजिए पावर है। ठीक है ना, पावर है, अगर मशीन ठीक है, अगर मशीन ठीक है तो क्या करेगा, फ़िल्टर लगाएगा इधर एक। ठीक है ना, ईएमआई फ़िल्टर लगाएगा।
ठीक है। फिर बाद में रेक्टिफाई करेगा, मीन्स वो जो हमने जो बोला था ना, जो कॉन्वर्टर है, वो कॉन्वर्टर लगाएगा इधर, जो एसी को डीसी में बनाएगा, ठीक है ना। इधर एक फ़िल्टर लगाएगा। क्या फ़िल्टर क्यों लगाएगा कि इसके जो बाहर से जो स्पाइक आ रहा है, वोल्टेज का स्पाइक आता ना, कभी कट जाए, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम, उस स्पाइक को ये फ़िल्टर करता है। बाहर से जो भी कचरा आता है वोल्टेज का, ये इधर फ़िल्टर करता है। करने के बाद में रेक्टिफायर में जाता है, ठीक है ना। ये रेक्टिफायर में जाता है। रेक्टिफायर में क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करके बैटरी जितना वोल्ट का है, ठीक है ना, उतना वोल्ट से बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है ना। फिर बाद में ये जो बैटरी से इन्वर्टर चालू हो जाता है, ठीक है ना। बैटरी से इन्वर्टर चालू हो जाता है। इन्वर्टर चालू हो के आपको लोड में देता है, जो भी जितना भी वोल्ट का है उतना वोल्ट देता है, 230 या 440 जो भी हो सकता है। पहले 230 दे। लेकिन अगर पावर रहेगा ना ये, और इन्वर्टर भी एकदम वर्किंग में से कुछ फॉल्ट नहीं होगा ना इसके अंदर, तो इसी से ही होगा ये बाईपास एनेबल नहीं होगा। ये जो बाईपास है ना, ये एनेबल नहीं होगा ऑनलाइन यूपीएस में। ऑनलाइन यूपीएस में दो तरीके का पावर है। एक तो यूपीएस के थ्रू से जाएगा, मीन्स इन्वर्टर के थ्रू जाएगा। एक बाईपास होगा। बाईपास कब वर्क करेगा, पकड़ लीजिए आपका यूपीएस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपका यूपीएस का कोई भी सिस्टम एक काम नहीं कर रहा, तो आपका सिस्टम क्या बंद पड़ेगा क्या। इन्वर्टर के केसेस में क्या होता है, हमारा जो घर का इन्वर्टर ख़राब हो गया तो लोड भी बंद हो गया, ठीक है ना। यूपीएस के केसेस में ऐसा नहीं है। यूपीएस के केस में अगर आपका मीन्स इन्वर्टर ख़राब हो गया तो बाईपास कर देगा। और बाईपास जो करेगा ना, वो फ़िल्टर होके करेगा। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है फ़िल्टर, लेकिन इधर देखिए डबल कन्वर्जन सिस्टम, इधर एक फ़िल्टर लगाया रहता है, ठीक है ना। मीन्स एक स्टेबलाइजर की तरह बाहर का कचरा को अंदर नहीं आने देता, ठीक है ना। अभी का जो यूपीएस आ रहा है इसमें, ये तो बहुत पुराना मॉडल है, ठीक है ना, लेकिन अभी का जो आ रहा है इसमें फ़िल्टर लगाया जाता है बाईपास में भी, ठीक है ना, कि बाहर का कचरा को अंदर ना आने देना, वोल्टेज स्पाइक को। तो देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, ये ऑनलाइन यूपीएस में क्या होता है, इधर एसी पावर आया, जब पावर रहेगा एसी पावर आया, ठीक है ना, फिर एसी से डीसी हुआ, बैटरी चार्ज हुआ, फिर बाद में इन्वर्टर में गया, फिर बाद में लोड पे चला, ठीक है ना। तो यह नहीं कि ये बाहर से अंदर का कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है ना। इधर आप इधर इधर एक आइसोलेशन रहता है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर रहता है, जो पूरा बाहर का अंदर का पूरा पावर को आने ही ना दे, ठीक है ना। बाहर का जो जो भी वोल्टेज स्पाइक है अंदर ना आने ही दे। तो इसमें क्या है, पावर रहे या ना रहे, वो कभी भी ट्रिप नहीं होता है। एक सेकंड के लिए भी वो ट्रिप नहीं होती, इसीलिए उसको अनइंटरप्टेबल पावर बोला जाता है, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए भी, मीन्स एक झटका भी महसूस नहीं होगा आपको, ठीक है ना। क्यों ये तो डायरेक्ट बैटरी से ही चल रहा है ना, पावर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट बैटरी से ही चलता है। इन्वर्टर में केसेस में क्या होता है, हमारा पावर रहने के टाइम पे बाईपास चला जाता था, और पावर जब आज चला जाता था तब वो बैटरी से चलता था। लेकिन यूपीएस में क्या होता है, नहीं, पावर रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। पावर रहेगा तो वो बैटरी को चार्ज करेगा रेक्टिफायर के थ्रू, और इन्वर्टर डिस्चार्ज करेगा। और अगर पावर नहीं रहा तो रेक्टिफायर तो बैटरी चार्ज नहीं करके पावर नहीं है, लेकिन इन्वर्टर चलेगा वो जब तक बैटरी में पावर है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन केसेस में यही होता है। अब आप पकड़ लीजिए इसमें किसी में एक फॉल्ट आ गया इन्वर्टर में, इन्वर्टर सेक्शन में, तो वो क्या करेगा, बाईपास कर देगा। अगर पावर रहा तो, नहीं रहा तो नॉर्मली ठीक है, जैसे वैसे ही, ठीक है ना। तो यूपीएस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इन्वर्टर से। तो हमारा जो नॉर्मली जो घर में, अब मुद्दे पे आते हैं, हमारा जो नॉर्मली घर में जो भी आता है, देखिए हमारे घर में जो भी मॉडल आता है, जो भी आता है, लुमिनियस का हो, एक्साइड का हो, हमारे घर में जो भी होता है वो इन्वर्टर होता है, ठीक है ना। वो बाहर का कचरा को अंदर आने देता है, कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं करता वो, ठीक है ना। वो डायरेक्ट बाईपास कर देता है, ठीक है। तो आपको बाहर में कोई भी वोल्टेज स्पाइक आएगा, कोई भी ठंडा अंडर गिरेगा तो डायरेक्ट आएगा घर पे आपका, ठीक है ना। वो कोई भी फ़िल्टर नहीं करेगा। ऑनलाइन के केस में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन जो चलता है वो आइसोलेशन करता है पहले ही उसको, बाहर का होगा, फिर बाद में वो बैटरी से चलता है, ठीक है ना। तो इससे कोई इसका मतलब, लेकिन इसमें क्या है, पावर रहा तो बैटरी से नहीं चलेगा वो, ठीक है ना। वो डायरेक्ट बाईपास कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है अंदर का। तो हम समझ गए इन्वर्टर और यूपीएस का डिफरेंस, ठीक है ना। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट करके देता है, इसके अंदर इन्वर्टर लगाए हुए, इसीलिए इसको इन्वर्टर बोलता है। और यूपीएस में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। और इसका यूपीएस इसीलिए नाम रखा गया है, उसको भी इन्वर्टर नाम रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी इन्वर्टर है, इसके अंदर भी इन्वर्टर है, दोनों में, ठीक है ना। लेकिन उसको यूपीएस इसीलिए रखा गया है क्योंकि एक सेकंड के लिए भी पावर को कट नहीं करता, मीन्स अनइंटरप्टेबल, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए भी पावर कट नहीं करता, इसीलिए इसको यूपीएस बोला जाता है। इसके पूरा नाम ही है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसके अंदर भी इन्वर्टर है, इसके अंदर भी इन्वर्टर है, ठीक है ना। इसको इन्वर्टर बोला जाता है क्योंकि इन्वर्ट करता है, और पावर रहने के डायरेक्ट बाईपास कर देता है। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है, वो इन्वर्टर है लेकिन उसके पहले और भी मैकेनिज्म लगाया हुआ है, ठीक है ना। इसके केस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसको इसका नाम रखा गया इन्वर्टर के थ्रू, उसके नाम रखा गया यूपीएस के थ्रू, क्योंकि उसको पावर नहीं कट रहा, इतना हम समझ गए। तो अभी आप देखते हैं जो लुमिनस में हमारा बहुत सारा मॉडल आता है, इको वोल्ट, इको वाट, इसमें क्या हुआ है। तो देखिए जो हमारा जो यूपीएस होता है ना, दो तरीके का यूपीएस बनता है, एक तो स्क्वायर वेव, एक प्योर साइन वेव,
ठीक है ना। आप साइन वेव बोले तो बहुत आदमी को मैंने देखा, बहुत आदमी को साइन वेव बोले तो क्या है, मीन्स नॉइजलेस है, मीन्स यूपीएस साउंड नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। साइन वेव बोले तो उसका कर्व है, ठीक है ना, जो स्क्वायर वेव का कर्व है, अगर आप लोगों को थोड़ा मालूम होगा तो ऐसा स्क्वायर वेव का कर्व है, ठीक है ना, ऐसा स्क्वायर वेव का कर्व है, इस बॉक्स टाइप का। लेकिन जो साइन वेव का जो कर्व है, ठीक है ना, अगर साइन वेव का कर्व होगा तो ऐसा होगा, ये होगा साइन वेव का कर्व, ठीक है ना, ये होगा साइन वेव। तो जो साइन वेव, जो हमारा जो अब इको वोल्ट का जो यूपीएस है ना लुमिनस का, वो साइन वेव है, ठीक है ना। अब साइन वेव स्क्वायर वेव में क्या अंतर है, आप बोलेंगे मैं साइन वेव स्क्वायर में क्या। तो देखिए, अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आप लिए, मीन्स लुमिनस का इको वाट जो मॉडल होता है वो साइन वेव स्क्वायर वेव है। तो अगर आप लुमिनस का इको वाट मॉडल लेंगे, कोई भी लुमिनस छोड़ के कोई भी मॉडल लेंगे स्क्वायर वेव का, वो यूपीएस का साउंड नहीं करेगा, वो साउंड करेगा आपका फ़ैन में। अगर आपका फ़ैन चलेगा ना तो आपका फ़ैन में बू 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 करके आवाज़ आएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कभी भी आपका घर में अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है और पावर चला गया तो आपका फ़ैन में एक साउंड देता है, नॉर्मल पावर में जो नहीं देता, पावर जाने के बाद वैसे साउंड देता है, बो 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 कैसा, तो वही होता है। लेकिन साइन वेव में ऐसा नहीं है, वो प्योर ग्रिड की तरह ही पावर देता है, ठीक है ना। साइन वेव में प्योर ग्रिड की तरह, ग्रिड में जो हमारा पावर आता है मीन्स मेन पावर में, वो केवी में वो डायरेक्ट ऐसा ही आता है साइन वेव की तरह। तो हमारा जो यूपीएस आया अभी नया टेक्नोलॉजी, उसको साइन वेव बोलते हैं, ठीक है ना। जो मिलियन लुमिनस के इको बोल्ट के नाम पे पहचाना जाता है, ठीक है ना। उसका अगर आप पढ़ेंगे डाटा शीट तो उसमें लिखा जाएगा इको बोल्ट साइन वेव, और इको जो इको वर्ड है वो स्क्वायर वेव है। तो जो साइन वेव यूपीएस है वो अगर फ़ैन चलेगा, कुछ भी चलेगा, वो आवाज़ नहीं आएगा उसका, जो फ़ैन का जो आवाज़ है जो नॉर्मल है वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। जो नॉर्मल पावर में रहता है साउंड, वो यूपीएस चलने के बाद इतना ही होगा। लेकिन जो स्क्वायर वेव है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको जैसे ही पावर चला जाएगा ना, आपका फ़ैन का साउंड ही थोड़ा अलग हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद आपके पास अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है आप चेक कीजिए, ठीक है ना। अगर 110% आपके पास साउंड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों का स्क्वायर वेव और साइन वेव का इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और तो अभी हम जान लेते हैं कि लुमिनस का जो मॉडल होता है 1050, ये क्या होता है, 1050 के बी होता है क्या, नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारा आदमी को देखा कि बोला लुमिनस 1050 बोले तो 1050 के बी होता है, नहीं नहीं, ये 1050 के बी नहीं, इसका मॉडल नंबर है। जो 1050 लिखा होता है वो लुमिनस का, वो उसका मॉडल नंबर है, ठीक है ना। उसका 900 वी है, वो 900 वी है, 700 680 वाट्स होता है। तो आप कभी भी यूपीएस परचेस करेंगे गूगल में जाकर उसका डाटा शीट चेक कीजिए कि कितना वाट्स का क्या है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे आदमी को देखा कि वो बोलता है 1050, हाँ 1 KB है, हाँ नहीं 1 KB नहीं है भाई वो, ठीक है ना। हाँ, और एक बात है, 1 KB में 1 KB अगर होगा, बात 1000 VA होगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि 1000 वाट तक चलेगा, ठीक है ना। जो नॉर्मल जो यूपीएस है, नॉर्मल जो हमारे पास इन्वर्टर रहता है, वो 80% इफिशियंसी के साथ रहता है। कितना परसेंट, 80% इफिशियंसी के साथ। यानी कि अगर 100 VA का, अगर 100 VA का कोई यूपीएस होगा तो 80 वाट्स तक ही करेगा। अगर VA को, हमारा जो अप्लायंस चलता है घर में वो वाट्स में चलता है, VA में नहीं चलता है वो। हमारा जो फ़ैन है उसमें आपको लिखा रहेगा 80 वाट्स, 100 वाट्स, 70 वाट्स। जो लाइट है उसमें लिखा रहेगा 20 वाट्स, ठीक है ना, 10 वाट्स, 14 वाट्स, 12 वाट्स। लेकिन जो इन्वर्टर आएगा उसमें वाट्स नहीं लिखा रहेगा, वो VA लिखा रहेगा। फिर बाद में कंपनी लिख के भी देगा कि इतना वाट्स का वो चलेगा, इतना वाट्स का वो चलेगा, इतना मैक्सिमम चलेगा, ठीक है ना। तो उसका नॉर्मली हम उसकी इफिशियंसी पकड़ के चलते हैं कि 80% है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा घर का लोड कैसे सिलेक्शन करें यूपीएस बाइंग करने के लिए, बाई यूपीएस के लिए। तब तक का वेट कीजिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसके बारे में, तब तक वेट।